बनु उमैया के मिंबरों से जो सबो शतम का सिलसिला किया गया है हजरत अली के ऊपर, जो लोग ये कहते हैं ये तनकीद थी, मुस्लिम शरीफ में 6229 नंबर हदीस है, अबू तुराब पर लानत के अल्फाज है, वो गाली से भी बढ़कर लानत करते थे, नाऊज़ बिल्लाह, मिंबरों से। 6229 सही मुस्लिम, गदीर कुम से अगली हदीस। उसके बाद आपने सही मुस्लिम की एक रवायत पेश की, 2409 नंबर सही मुस्लिम में हदीस नंबर है। उसमें आपने कहा कि आले मरवान के बारे में आता है। आले मरवान का मतलब मरवान की औलाद सारी की सारी, आले मरवान के बारे में आता है कि वो बाकायदा आके सहाबा को कहते थे मिंबरों पे आके हजरत अली पर लानत करो। फिर सही मुस्लिम में आले मरवान के बारे में आता है, हजरत अली के फजाइल वाले चैप्टर में आप निकाल लें, 6229 नंबर हदीस है कि वो बाकायदा आके सहाबा को कहते थे मिंबरों पे आके हजरत अली पर लानत करो। भाई सही मुस्लिम दुनिया के पास मौजूद है, ये हदीस भी मौजूद है, 2409 नंबर ये हदीस नंबर है। सनद नंबर और है, पहले सनद नंबर होता है, उसके बाद फिर हदीस नंबर ब्रैकेट में लिखा होता है। मैं हदीस नंबर बता रहा हूँ। तो सनद नंबर मिर्ज़ा साहब ने बोला हुआ है, वो उनके जो मुकल्लिदीन हैं उन्हें चाहिए कि वो वहाँ से सुने और वहाँ सही मुस्लिम से निकालें, मुतरजम भी मौजूद है और तर्जमा निकालें, क्या वहाँ आले मरवान के बारे में आता है, यानी आले मरवान की सारी औलाद ऐसे करती थी, और क्या वो सहाबा से कहते थे, सारे सहाबा से, और क्या मिंबरों पे आके उन्होंने वो कहते थे कि अली पर लानत करो। ये तीन बातें आपने देखनी हैं कि क्या सही मुस्लिम की इस हदीस में मौजूद हैं या नहीं। अगर नहीं मौजूद, बात किसी और तरह है, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए, आपको हक को अपनाते हुए मिर्ज़ा साहब को कहना चाहिए कि आप झूठ ना बोले। अब मैं अल्फाज पढ़ कर सुनाता हूँ। अन सहल इब्न साद, ये सही मुस्लिम की हदीस है। सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, उस्तुमिला अलल मदीनति रजुलुम मिन आले मरवान, कि मदीना पर आले मरवान का एक शख्स गवर्नर मुकर्रर किया गया। एक शख्स की बात है, एक शख्स की, और आपने पूरी आल का बना दिया, आले मरवान ऐसा करते थे। भाई रजुलुम मिन आले मरवान में से एक बंदा गवर्नर मुकर्रर होकर मदीना आया। फदआ सहल बिन सादिन फअमरहु अन यज्तमा अलैहि, फिर उसने सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और हुक्म दिया कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शतम करो, उनको बुरा भला कहो। आले मरवान में से एक शख्स, उसने ये गलत हरकत की, गंदी हरकत की। हम तो उसको सही नहीं कहते, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गाली देना, अगर यहाँ मुराद है कि उन्होंने गालियाँ देने का कहा, हम तो इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह है कि आले मरवान सारी की सारी ऐसा करती थी, और क्या वो सहाबा किराम को आकर कहते थे, और क्या वो कहते थे मिंबरों पे जाके गालियाँ दो। सही मुस्लिम में इस हदीस में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। एक शख्स का जिक्र है और उसने भी सारे सहाबा से नहीं, बहुत सारे सहाबा से नहीं, दो से भी नहीं, सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये कहा कि वो अली रज़ी अल्लाह तआला को बुरा कहें। तो आले मरवान में से एक शख्स का बयान था, आपने उसको जनाब ज़ेब दास्तां के लिए, उसको जनाब अपनी दलील बनाने के लिए, लोगों को जनाब बताने के लिए, मेरे पास बड़ी दलील है जी, सही मुस्लिम की हदीस है जी, सहाबा किराम को आले मरवान आकर कहते थे लानत करो मिंबरों पर चढ़ के। ना तो आले मरवान का जिक्र है, बल्कि रजुलुम मिन आले मरवान, एक शख्स का जिक्र है, और ना यहाँ सहाबा का जिक्र है, सैयदना सहल बिन साद का जिक्र है, और ना मिंबरों पर लानत करने का जिक्र है कि मिंबरों पर बैठ के आप लानत करो। हमारा ये दावा है कि आप ये सारी चीज़ें सही मुस्लिम से साबित करें। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर आप इसे फिट कैसे करना चाहते थे जी? आले मरवान कब गवर्नर बने? क्या सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की ये बात है या बाद की बात? सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की बात है, उसकी दलील आपके पास क्या है? आप साबित ये करना चाहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा करवाया करते थे, और आपने झूठ बोलकर कहा कि आले मरवान सारे ऐसा करते थे और सहाबा किराम को ऐसे मजबूर करते थे जी कि मिंबरों पर लानत करो। ऐसा तो सही मुस्लिम में कुछ भी नहीं है। एक शख्स का बयान है आले मरवान में से, उसने ये यानी बकवास की, हम तो इसको बकवास कहते हैं, अली रज़ी अल्लाह तआला को गालियाँ देना या उनको बुरा भला कहना का उसने कहा। और एक सहाबी को कहा, सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, ना सहाबा की बात है, ना आले मरवान की बात है, और ना मिंबरों की बात है कि मिंबरों पर चढ़ के लानत करो। तो आप अपने मौके को साबित करने के लिए इतने ज़्यादा झूठ क्यों बोलते हैं मिर्ज़ा साहब? हक गोई से आप काम क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं आप सच्ची बात लोगों को बताते, उसके बाद फिर आप नतीजा अखज़ करें हक सच को सामने रख कर। आप रिवायतों को पहले तो ज़ईफ़ रिवायतें पेश करते हैं, और अगर कोई रिवायत सही होती है तो उसका तर्जुमा ही आप गलत करते हैं, और अपनी तरफ से ख़यानत और झूठ बोलते हुए उसमें अपनी तरफ से इजाफे कर देते हैं, उसका माना ही बदल देते हैं।